अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी तमाम बहनें अपने काम को सलीका-मंदी से करना चाहती हैं और ऐसे ही कुछ माहिराना टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिनका यकीनन आपको ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी-सी गुज़ारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को लाज़मी प्रेस करें। इसके साथ-साथ वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ये टिप्स इन तक पहुंच जाए जिनकी वाकई इनको ज़रूरत है। टिप नंबर 1, जिन बच्चों का कद ना बढ़ता हो उन्हें बांस की जड़ का सफ़ूफ खिलाएं। ये पंसार से बासानी मिल जाता है और घर में जो भी चीज़ बनाएं, यखनी या सूप या फिर सालन वगैरह, तो उसमें 1 या 2 चुटकी मिला दें, बच्चों को खिलाएं। इस तरह इंशाल्लाह ताला उनका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। टिप नंबर 2, अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर कांटा पेवस्त हो जाए और ना निकले, तो ऐसी सूरत में 1 अंडे की सफ़ेदी ले लें और उसमें थोड़ी-सी पिसी हुई फिटकरी शामिल करें और इसे मुतासरा जगह पर थोड़ी देर के लिए बांध दें। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में कांटा खुद ब खुद निकल आएगा। टिप नंबर 3, जब भी फ़र्श पे कारपेट बिछाएं तो बिछाने से पहले कोई भी कीड़े मार दवा और नीम के पत्ते खुश्क करके पीस लें। साथ ही चंद अदद उसमें लौंग शामिल कर लें। इन तमाम चीज़ों को पीस कर फ़र्श पे फैला दें। साथ ही कागज़ या फिर अखबार फैला दें और फिर ऊपर कारपेट बिछाएं। तो इस तरह बरसात के मौसम में कीड़े भी नहीं पड़ेंगे और साथ ही कारपेट भी गीला होने से महफूज रहेगा। कारपेट की सफाई की बहुत सी टिप्स मैं इससे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। टिप नंबर 4 है, दूध जलेबी खाना किसे पसंद नहीं होता। दूध जलेबी कब्ज़, सर दर्द, हाफ़ज़ा और नज़र की कमज़ोरी और ऐनक से निजात के लिए फ़ायदेमंद है। ये ना सिर्फ जिस्म को ताकत देती है बल्कि खून की कमी को भी पूरा करती है और जिस्म में खून भी बनाती है। दूध जलेबी नज़ले से निजात का आखिरी हल है। ताहम जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, जो मीठा नहीं खा सकते, उन्हें चाहिए कि वो शीरे के बगैर जलेबियाँ इस्तेमाल करें। टिप नंबर 5, ये भी बहुत अच्छी टिप है। जब तौलिए सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो इनको इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत में आप इन तौलियों को फेंकने की बजाय सफ़ेद सिरका और मीठे सोडे से धोएं, तो आप देखेंगे कि आपके तौलिए दोबारा से नर्म और बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। टिप नंबर 6, जब भी लकड़ी का फ़र्नीचर लेकर आते हैं तो कुछ ही अरसे के बाद उनकी चमक मांद पड़ जाती है और फिर इन्हें पॉलिश करवाना पड़ता है। लेकिन पॉलिश तो काफ़ी महंगी मिलती है। यही पॉलिश हम घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए 1 कप बेबी ऑयल में आधा कप लीमू का रस शामिल करें। दोनों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करके किसी नर्म कपड़े की मदद से लकड़ी के फर्नीचर और दरवाज़ों पर मलें, तो इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल चमकने लगेंगे, नए जैसे हो जाएंगे। आपको बाज़ार से महंगी पॉलिश भी नहीं लानी पड़ेगी। टिप नंबर 7 है, जब नवमौलूद बच्चों के दांत निकलते हैं तो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है, माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में शहद में नमक मिलाकर उनके मसूड़ों पर लगाएं, उनके दांत निकलने में आसानी होगी। टिप नंबर 8, छोटे बच्चों की फीडर की निपल में अक्सर चिकनाई फंस जाती है, जिसको निकालना मुश्किल होता है। इसके लिए एक सादा और आसान सी टिप है कि फीडर के निपल में आप थोड़ा सा नमक तकरीबन 1 या 2 चुटकी डाल दें और 10 मिनट के लिए रख दें। फिर इसके बाद आप नीम गर्म पानी से धो लें, तो निपल में से तमाम चिकनाई साफ़ हो जाएगी। टिप नंबर 9, अगर गर्मी की वजह से पिंपल्स निकल रहे हों तो इन पर पान में इस्तेमाल होने वाला चूना लगाएं। गर्मी की वजह से निकले हुए पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे। टिप नंबर 10 है, ये लास्ट टिप है। जब भी हम प्याज काटते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं, ये तो आम सी बात है और फितरी भी है। इसके लिए भी आपने बहुत सी टिप्स पढ़ी होंगी। जब भी प्याज काटें तो एक आलू का टुकड़ा छोटा सा काट कर छुरी की नोक पर मल दें। इससे आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे और प्याज को काटना आसान हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का शुक्रिया।